हेलो एवरीवन। देखिए आज हमारा 29 लेक्चर है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि मैक्सिमम रिवीजन करना है। टाइम बहुत कम बचा है, तो जितना भी आपको अगर कुछ भी डाउट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कह रहा है कि रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ठीक है, देखिए ये कई बार पूछा गया है। और देखेंगे जो रज़्मनामा है ना, महाभारत का क्या है, फारसी अनुवाद है। जो मुग़ल बादशाह अकबर के समय करवाया गया था, महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीब खां, फैजी के सम्मिलित प्रयासों ने किया था। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड में हुआ था। और किसने, बदायूनी ने, नकीब खां और फैजी, इन तीनों ने सम्मिलित रूप से इसको किया था। और अब देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि ये क्या है, महाभारत का अनुवाद है। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण हैं। पहला क्या, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिली। सही बात है, सही स्टेटमेंट। अंग्रेजों की बेहतर नौसेना ताकत थी, ये भी सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसका दोनों सी होगा। अब देखिए आपको ये जो हुए थे विद्रोह, उसमें आपको मैच करना है कि टाइम पीरियड क्या हुआ था। किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, आपको याद रहना चाहिए टाइम पीरियड के साथ। देखिए अब देखेंगे रंपा विद्रोह। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ, यहीं देख लेते हैं। रंपा विद्रोह आप देखेंगे 1879-80 में हुआ था, मतलब कि 79-80 में हुआ। पावना किसान विद्रोह कब हुआ, 73-76 में हुआ था। ठीक है, बंगाल नील विद्रोह काफ़ी फेमस है, इसमें आपको 59-60। जयंतिया विद्रोह 60-63। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। अब देखिए एक चीज़ और आप लोगों को करनी है, आपको इन जो विद्रोह है ना, आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा होमवर्क, कि एक तरफ आप लिखिएगा कि इसे रंपा विद्रोह। ठीक है, रंपा आपको टाइम पीरियड पता चलेगा, ये रंपा विद्रोह हुआ था 1879 से 80 में। आपको इसके साथ क्या करना है कि इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था, आपको वो जरूर कमेंट बॉक्स में बतानी है कि ऐसे लिख के रंपा विद्रोह नेतृत्व ऐसे बताना है। अगर एरिया रीजन भी बता देंगे तो और बेहतर होगा, लेकिन आपको नेतृत्व तो जरूर बताना किसने किया था। देखिए कह रहा है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल तीनों और भगत सिंह दे रहा है। कौन सा, लाठी क्लब की स्थापना। यूपी पीसीएस के थ्रू जो आरओ होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसकी आप देखेंगे तो इसकी स्थापना सी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, राय नहीं, यहाँ पे तिलक है, सी। बेसिकली तिलक का वही है कि इनको लोगों को इकट्ठा करने का, इन सब का एक अलग इनकी स्ट्रेटजी या पॉलिसी रहती थी। तो उन्होंने युवाओं को, इन सब को लिए क्या किया था कि एक एकत्रित करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक लाठी क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें साथ में क्या है, इनका जो फेमस पुस्तकें हैं आप लोग वो देख लीजिएगा, जैसे कि देखेंगे इनका गीता रहस्य करके है, तो जो इनकी पुस्तकें हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा। अब इनके द्वारा जैसे कि आप देखेंगे तो गणपति उत्सव ये सब जो मनाया जाता था, शिवाजी त्यौहार जो मनाया जाता, शिवाजी महाराज से संबंधित जो चीज़ें होती, गणपति उत्सव, तो ये सब क्या इनकी पूरी पॉलिसी थी, इनको एक एकत्रित करने का, एक राष्ट्रीय भावना जगाने की एक इनका अलग तरीका था, एक अलग। तो उससे क्वेश्चन आते तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ जो सभाएं या एसोसिएशन बनी थी उनकी अध्यक्षता या किसके वो अंडर में हुआ था, तो इसको कई बार पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि सीधे देखते हैं कि देखिए इंडियन एसोसिएशन जितने ही है ना, आप लोग नोट करके याद करके जाइएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। इंडियन एसोसिएशन से कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको देखें फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा, पी आनंद चार्लू। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए इतना इजी होता है ना ये मैच दी फॉलोइंग, अगर आपको एक दो भी पता है ना तो सीधे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ये भी है, तो कौन सुमिलित नहीं है इसमें पूछ रहा है।
ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको जितनी भी आपको संस्थाएं, मतलब कि जो बहुत ही बार पूछी जाती हैं, आप PYQ एनालिसिस करें देखेंगे बहुत कुछ संस्थाएं तो बहुत बार पूछी जाती हैं, आपको वो चीज़ें याद कर लेनी है कई बार। ठीक है, एक नोट पेज A4 साइज़ पे एक नोट बनाइए और उसको कई बार रटिए सुबह शाम। क्या होता है कि RO में फैक्चुअल आएगा क्वेश्चन, और जितना रटे रहेंगे पढ़े रहेंगे आपके लिए ईजी होगा। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये तो कह रहा है यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डिरीजू, ये तो सही है। ठीक है, अब बहिष्कृत हितकारी सभा, ठीक है, ये ज्योतिबा फुले नहीं, आप देखिए इसको किसने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने, कर्नल अलकाट ने, ये भी सही। अब एक ही कह रहा सुमेलित नहीं, इसका आंसर भी हो जाएगा, लेकिन और जो है इसके सही है। ठीक है, तो आपको इसके थ्रू देखिए 4 संस्थाओं के नाम इधर भी पता चल गए और इसके ऊपर वाले में भी 4 संस्थाओं, तो 8 तो यही हो गए फेमस। अब कह रहे हैं इम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। देखेंगे तो इम्पीरियल जो गजेटियर है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, विलियम विल्सन हंटर। ये आप देखेंगे तो बंगाल में जो है ये सांख्यिकी कार्यालय में नियुक्त थे। इन्होंने भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण प्रबंधन के लिए बहुत सारे डाटा गजेटियर इन्होंने जारी किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका। और इन्हीं की अध्यक्षता में आप देखेंगे क्या हुआ था, हंटर आयोग, आपने नाम सुना होगा, हंटर आयोग शिक्षा के लिए था। ठीक है, गठित किया गया, कब गठित किया गया था, 1882 1883 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, इसको हम लोगों ने क्वेश्चन पीछे भी देखा था। कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, तो मुबारक खिलजी थे। अब कह रहा है देखिए ये युद्ध हुआ था, इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप देखेंगे कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का सबसे पहले युद्ध हुआ था, इसमें चंदेरी का हुआ था 1528 में। फिर होता चौसा का युद्ध, चौसा का हुआ था युद्ध 1539 में। फिर आता है आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। फिर आता है तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि पहले आपका ये होगा चंदेरी का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर तालीकोटा का। ठीक है, देखिए कुछ भी अगर आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट कमेंट आ रहा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, आप उसको ज़रूर जो है उसका आंसर देने की कोशिश करें। जिसको पता है आप सर्च करके दीजिए या कहीं से आप करिए, उससे क्या होगा कि वो चीज़ें अगर आपने सर्च करके या कमेंट बॉक्स में अगर बताई हैं तो अगर उससे रिलेटेड आपको पेपर में चीज़ें आ जाएंगी तो आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए। और भी डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।